जय गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का लीला जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत प्रधान है और बहुत नेक्टेरियन है, अमृत अमृत। जैसे भगवान श्री कृष्ण जब आए थे बहुत वर्ष पहले, कितना 5000 5500 साल पहले लगभग जब आए थे भगवान, तो हमेशा विचार करते थे ये गोपियां और ये ब्रजवासी मेरे से ज्यादा सुखी हैं। तो भगवान को बहुत तब दुख होता था, मने मैं भगवान हूँ, ये लोग सब मेरे को सेवा करते हैं, लेकिन सुख इन लोगों का ज्यादा है मेरे से। ये प्रत्यक्ष भगवान अनुभव करते थे, ये लोग मेरे से ज्यादा सुखी हैं, मैं भगवान होने के बावजूद मेरे को सुख नहीं। ये लोग क्यों सुखी हैं, कैसे पता करूं, क्या करूं? तो लोग समझ गए। भगवान फिर कंक्लूजन निकाले कि जब तक ये लोग मेरे भक्त हैं इसलिए सुखी हैं। मैं कहाँ, मैं अपना भक्त नहीं हूं इसलिए मैं सुखी नहीं हूं उतना जितना ये लोग सुखी हैं। और ऐसा सोच के जो है भगवान निर्णय लिए कि मैं इसके बाद अपना भक्त बन के आऊंगा, अपना भक्त बन के पता करूंगा कि कितना सुख है ना। जैसे बेटा जब तक बाप नहीं बन जाता तब तक बाप का क्या महत्व है नहीं समझ पाता। नहीं, बचपन में है तो पिताजी ये नहीं किए, वो नहीं किए, गाली दिए, उसको कोसते हैं, कुछ बोलते हैं, लेकिन खुद जब बाप बनता है तो क्या होता है, तो एंजाइटी तब पता चलता है। ये सत्य बात है। तो उस प्रकार से भगवान जो है विचार किए, अरे थोड़ा दूरी और आप लोग तो ऐसा सोच के भगवान श्री कृष्ण जो है श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आविर्भूत हुए। कहाँ पे? नवद्वीप में, मायापुर में, सची माता के गर्भ में और जगन्नाथ मिश्र के घर में, नीम का वृक्ष के नीचे। और उनका पड़ोस में घर था श्रीवास पंडित और मालिनी देवी का, है ना। तो श्रीवास पंडित और जगन्नाथ मिश्र ये लोग हम उम्र थे, हम उम्र थे, एक ही एज के थे। चैतन्य महाप्रभु के पिताजी और श्रीवास पंडित एक ही उम्र के थे। वो फोटो देख के कभी कभार कंफ्यूज ऐसा लगता है लोग फ्रेंड्स होंगे। अद्वैत आचार्य केवल बड़े हैं, बाकी लोग हाँ। तो लेकिन नित्यानंद प्रभु महाप्रभु से लगभग 13 साल बड़े हैं, अद्वैताचार्य 50 साल बड़े हैं और गदाधर पंडित बस हम उम्र है श्री चैतन्य महाप्रभु के। और श्रीवास पंडित और चैतन्य महाप्रभु के पिताजी ये लोग एक उम्र के थे। तो महाप्रभु का बाल्य लीला आप लोग बहुत सारा जानते हैं, सुने हैं नहीं? भगवान का कैसे चंद्र ग्रहण था, तब भगवान जन्म लिए। और उस समय जो है बंगाल हेडक्वार्टर हुआ करता था, माने भारत का राजधानी। अंग्रेज लोग भी इसीलिए चुने, पहले मुगल लोग शासन किए और महाप्रभु जब ये मुगलों का समय है तो मुगलों का जो राजधानी था अंग्रेज लोग भी वहीं पे बनाए, बंगाल में। तो शास्त्र में वर्णन है इसमें चैतन्य भागवत में कि इंडिया का सारा लोग वेद शास्त्र पढ़ने के लिए नवद्वीप में आते थे। वो पढ़ाई लिखाई का केंद्र हुआ करता था, टॉप मोस्ट सबसे स्कॉलर लोग सब, संस्कृत के बहुत ज्ञानी गुणी विद्वान पंडित लोग सब आते थे वहां। तो उधर आते थे पढ़ाई लिखाई करने, लेकिन उधर सब अच्छा था, लेकिन कोई भगवान हरि का भक्त नहीं था, भगवान का भजन नहीं करते थे, भगवान के भक्त नहीं थे। सब ये शिव काली दुर्गा ये सब का, इन लोग का भक्ति क्या कहा जाए, उनसे अपना भौतिक इच्छा। और बहुत अय्याश, यानी कोई फेस्टिवल शादी ब्याह में आए बाएं खर्च करते थे, है ना। छठी है, जन्मदिन है, कुछ है, गोद भराई है, बहुत खर्च करते थे। खूब लग्जरियस प्रोग्राम होता था, बड़ा बड़ा फीस्ट प्रोग्राम सब चल रहा है, खाली भगवान का भजन नहीं करते। लेकिन उतने पर भी एक कल्चर था कि जब ये ग्रहण इत्यादि होता था तो उसके प्रभाव से खुद को बचाने के लिए उस समय सब भगवान का नाम को जप करते थे, है ना।
अलग अलग भगवान विष्णु के अलग अलग नामों का उच्चारण करते थे, कैसे लोग जब, तो उस समय तो महाप्रभु अभी महामंत्र आया नहीं है अभी तो कोई भी भगवान हरि हरि इस प्रकार से उच्चारण करने लगे। और ठीक उसी समय और श्री चैतन्य महाप्रभु का क्या हुआ, उनका जन्म, जब उनका जन्म हुआ तो उस समय अद्वैताचार्य शांतिपुर में थे। किधर थे? शांतिपुर में। शांतिपुर में वहां रह के शालिग्राम शिला को पूजा करते थे और डेली प्रार्थना करते थे और दुखी होते थे कि कैसे इन लोगों का उद्धार होगा, भगवान आप स्वयं आइए। और उससे पहले तक नवद्वीप में जब ये सब पूरा नास्तिक लोग थे, कर्मकांडी लोग और नास्तिक लोग अधिक थे, इंद्रिय तृप्ति करने वाले लोग। अब कुछ वो 4 भाई, श्रीवास पंडित, श्री राम पंडित, ये लोग 4 भाई का नाम है एग्जैक्ट याद नहीं है, ये लोग 4 भाई थे और ये 4 भाई जो है आपस में हरि कथा करते थे और बीच बीच में लोग अद्वैताचार्य से मिलने जाते थे शांतिपुर और कुछ हरि कथा सुना दें, यही उन लोग की जीवन का एकमात्र संतोष था। तो ये लोग जब हरि कथा, तो बीच बीच में लोग कीर्तन भी करते रहते थे, एक जगह इकट्ठा होके नहीं कीर्तन, तो पूरे नवद्वीप वाले मायापुर में जो भी सब रहते थे बोलते हैं ये लोग सब पागल हो गए हैं, हमारा नगर में नया क्या चालू कर दी है, इनको हमको मार के भगाना होगा, नहीं तो हमारा शहर को पूरा, हमारा नगर को दूषित कर देंगे लोग लोग पागल वगल ऐसे बोलते। तो फिर महाप्रभु का जब जन्म हुआ तो फिर अगले दिन जो है जगन्नाथ मिश्र फेस्टिवल, जगन्नाथ मिश्र सबको, और जगन्नाथ मिश्र ब्राह्मण थे, वो कोई धनाढ्य व्यक्ति नहीं थे, इसमें वर्णन है। जगन्नाथ मिश्र क्या है? ब्राह्मण थे, और ऐसे ऐश्वर्यशाली ब्राह्मण नहीं थे, ऐसे नॉर्मल ब्राह्मण थे, बहुत ज्यादा माने धन ऐश्वर्य ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन दान बहुत किए, बहुत दान किए। कैसे दान किए? वो ब्राह्मण थे तो उनको दान मिलता था, और ब्राह्मण का क्या है, है पठन पाठन यजन याजन, दान खुद भी दान करना है, परिग्रह तो ग्रहण तो करना है, लेकिन क्या है, दान भी करना है, दान भी करना है ब्राह्मण को। तो जगन्नाथ मिश्र जो है क्या किए, वो दान की, उनका पैसा नहीं था, सब उनका प्रॉपर्टी नहीं, बहुत दान किए अगला दिन, लेकिन उनका कुछ भी जो मिला उसको दान किए। इससे पता चलता है ब्राह्मण लोग को जो मिलता था उसको स्टोर करके रखते थे, अपना इंद्र तृप्ति में नहीं लगाते थे, उचित अवसर आने पे फिर दान कर देते थे, है कि नहीं? सब बात है। उसके बाद मालिनी देवी, क्या ना, सीता देवी और अद्वैताचार्य आते हैं वहां पे, बहुत सारा उपहार वगैरह लेके, फिर उनका नामकरण सीता देवी करती हैं, नीम का पेड़ के नीचे हुआ तो इनका नाम क्या रख दो। अब उससे पहले उनके और पुत्र सब हुए थे, कई लोग क्या हुए, मारे गए भूत प्रेत ये सब करके, 10 भाई थे, महाप्रभु 10वें नंबर, और उस बड़े विश्वरूप थे। विश्वरूप उस समय जब महाप्रभु ये का जन्म हुआ, विश्वरूप का आयु उस समय लगभग 13 वर्ष, विश्वरूप का आयु उस समय लगभग 12-13 वर्ष का था, उनके बड़े भाई का, और नहीं उस समय कम था कुछ, 13 वर्ष में विश्वरूप संन्यास लिए, तब महाप्रभु 1.5-2 साल के हो गए थे जब विश्वरूप संन्यास लिए। तो ये सब, फिर वो सब बाल लीला आप लोग जानते हैं, चोर आता है ना, उनको फिर घर में छोड़ देता है, और उसके बाद वो सांप वाला लीला है, और इस प्रकार महाप्रभु का ढेर सारा बाल लीला है, सब सुने हैं, जानते हैं, याद नहीं है, फिर से पढ़ने से याद आ जाएगा लेकिन। और इस प्रकार विश्वरूप जब संन्यास लेके चले गए तो जगन्नाथ मिश्र और सची देवी क्या हो गए, बहुत दुखी। तो कुछ दिन उन लोग का दुख दूर ही हुआ ही था, आदमी भूल ही जाता है। तो उसका कुछ दिन बाद वो आसपास का ब्राह्मण लोग आके बोलने लगे, और उस समय निमाई थोड़ा बड़े हो गए, चैतन्य महाप्रभु थोड़ा जाते हैं स्कूल कुछ पढ़ाई लिखाई करते, 3 वर्ष का है इस समय, 3 वर्ष याद आ गया। तो जाते, तो सब पंडित जो पढ़ाते बोले, अरे जगन्नाथ मिश्र तुम्हारा छोटा बेटा भी बहुत स्कॉलर है, बहुत पंडित, एकदम बड़ा बेटा की तरह, ये भी पढ़ाई लिखाई में इसका बहुत मन, ऐसा लगता है खुद ही टीचर है, पूरा पढ़ लिख लिया, पहले से कहीं आ गया। तो जगन्नाथ मिश्र टेंशन में आ गए, एक को पढ़ाई लिखाई किया तो समझ में आ गया कि संसार छोड़ देना है, ये भी ज्यादा पढ़ेगा लिखेगा तो ये भी संसार छोड़ देगा। इसमें लिखा है, बहुत सुंदर वर्णन है विश्वरूप संन्यास का उसमें, कि विद्या जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं इसका लक्ष्य क्या है, संसार को छोड़ना,
यहाँ जो कुछ सीख रहे हैं वो सीखने का क्या उद्देश्य है, उसको पढ़ने के बाद निष्कर्ष क्या निकलना चाहिए, वही अच्छे से पढ़ाई किया है उसी को स्कॉलर माना जाना चाहिए, जो संसार को छोड़ दिया है पढ़ाई लिखाई करके ये पढ़ाई का असली उद्देश्य है। ये माने महाप्रभु के समय भी ये कल्चर था, पढ़ा लिखा व्यक्ति माने। अभी आजकल जो लोग किसी काम के नहीं, वो लोग भी साधु बन के इधर उधर भीख मांगते रहते हैं, इसलिए स्टैंडर्ड हमारा घट गया है। पहले ऐसे नहीं होता था, पहले साधु माने ही बहुत पढ़ा लिखा स्कॉलर, साधारण लोग नहीं। तो इस प्रकार तुम जगन्नाथ मिश्र का स्कूल जाना बंद कर दिए सची देवी से आके डिस्कस की, देखो एक बेटा खो दिए हैं, बाकी तो सब शरीर छोड़ दिया, इसको और पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं, घर ही में रखो जो करना है सब। तो फिर स्कूल जाना बंद कर दिए। तो महाप्रभु जानबूझ के गांव गवार जैसा हरकत करने लगे, जिससे कि उनको वापस से स्कूल भेजा जाए उटपटांग हरकत, अनपढ़ गंवार मूर्ख जैसा काम करने। तो बंगाल में क्या होता है, मिट्टी का बर्तन यूज होता है ना, वो सब एक कोने में ढेर पड़ा रहता है, उसमें राख वाख वहां रखते हैं, फिर उससे बर्तन धोने का काम आता है सब, समझे ये सब। तो माने मुची जगह है एक प्रकार से, मुची किचन का मुची पार्ट है ना। सब तो साफ है, लेकिन बर्तन जहाँ धोता है खाते वक्त सब उधर रखा है। तो महाप्रभु एक दिन जाके वो मटका उटका जहाँ रखा था उसके ऊपर बैठ गए ना गंदा जगह। सची देवी है, इधर क्यों बैठे हो, नहीं उतरो यहाँ से, क्यों उतरो यहाँ, बोले क्यों, यहाँ क्या दोष है, नहीं वो गंदा है, क्या है, बोले माँ बोली यहाँ साफ जगह, बोले उसमें क्या था, ये भी मिट्टी है वो भी मिट्टी है ये भी मिट्टी है वो भी मिट्टी है। तो महान सची देवी सोचो, मेरे तुमको ऐसे उटपटांग शिक्षा कौन दिया, ये भी मिट्टी है वो भी मिट्टी है। बोले ये पहले जब साफ सुथरा रहता है तो उसमें खाना वाना बनता है, लेकिन अभी गंदा हो गया है। तो मायावादी जैसा कुछ कुछ महाप्रभु तर्क दिए। तो सची माता को विचार हो रही है, तो नालायक हो जाएगा ऐसे कुछ कुछ करेगा। तो अच्छा तर्क, तो सब डिस्कशन है, सब तो याद नहीं रहता, लेकिन बहुत अच्छा चर्चा है उसमें। तो सच उसके बाद फिर जो है उनका स्कूलिंग फिर से क्या करा दिया गया, चालू करा दिया, ठीक है स्कूल पढ़ाई लिखाई। पढ़ने लिखने लगे तो बहुत स्कॉलर पंडित व्यक्ति हैं, जबरदस्त पढ़ाई लिखाई में सब आता है। खुद तो कुछ दिन पढ़े, कुछ दिन में खुद पढ़ाने भी लग गए। फिर उस बीच केशव काश्मीरी आया, उसको भी परास्त किए, है कि नहीं। ये सब सुने हैं आप लोग, बहुत अच्छे तरीके से सुने हैं केशव काश्मीरी का बात सब। तो ये केशव काश्मीरी शारदा पीठ से आया था, जम्मू कश्मीर शारदा पीठ, जहां से वो वेदांत सूत्र लेने गए थे रामानुजाचार्य, दाशरथी और कुरेश को लेके, वही उसी शारदा पीठ से आया था। बहुत स्कॉलर था उसमें, दिग्विजयी उसका नाम, दिग्विजयी केशव काश्मीरी, सभी दिशाओं को जीत लिया था। तो ये सब महाप्रभु ऐसे पढ़ाई, और महाप्रभु बहुत स्कॉलर थे, बहुत, किसी को भी जाते थे वो उससे पूछते थे इसका क्या जवाब है, कुछ नहीं ये गलत है, खुद काट देते। फिर उसको फिर बोलते नहीं पहले जो बोले थे वही सही, फिर ऐसे करते। तो लोगों को एकदम परेशान करते, लोग एकदम परेशान हो जाते थे। कोई आता था तो लोग दूसरा रास्ता से चले जाते थे। स्पेशली गदाधर पंडित, जब भी इनसे मुलाकात होता था तो एकदम बहुत परेशान हो जाते थे। तो फिर आते बहुत मुश्किल से मिलते जुलते थे, कुछ का कुछ कई सवाल जवाब, व्याकरण, संस्कृत, न्याय, तर्क, यही सब चर्चा करते थे और बीच में उधर जाते थे, ओ खोल बच्चा श्रीधर के यहाँ, कोला बच्चा श्रीधर के यहाँ। श्रीधर बेचारा दिन में 1 रुपए कमाता था, दिन भर का कमाई 1 रुपए, 50 रुपए गंगा का पूजा में देता था, 50 पैसा, 25 पैसा ब्राह्मणों को दान देता था, 25 पैसा खुद रखता था। महाप्रभु खुद जाते थे उनका दुकान में, तुम्हें बहुत महंगा लगाते हो तुम सस्ता लगाया करो। बोले अरे इससे सस्ता क्या मिलेगा, इससे सस्ता कुछ नहीं मिलता। नहीं तुम ठग रहे हो, मैं जानता हूँ तुम अपने घर में बाहर जैसे दिखावा करते हो, लेकिन धन को मिट्टी में गाड़ के रखे हो, तुम बहुत पैसा जमाते हो ऐसे करके। तो बहुत बात विवाद करते। महाप्रभु बोलते थे, तो श्रीधर बोलते थे तुमको लेना है लो, नहीं लेना लो। मैं ऐसे कैसे, लेना तो है लेकिन मैं कम दाम में ही लूंगा और तुम ही से लूंगा और कहीं से क्यों लूं, मैं यहीं से लूंगा कम दाम में। तो ऐसे परेशान करते रहते थे। तो लेकिन इसमें सुख मिलता था भक्तों को। तो इस प्रकार से महाप्रभु का एक स्कॉलर प्रोफाइल था,
माने तर्क, व्याकरण, पंडिताई, और बहुत एकदम किसी को कुछ नहीं समझते थे। नो ह्यूमिलिटी कोई विनम्रता नम्रता कुछ नहीं, सबको हराने में बस यही उनका सुख था। किसी को नीचा दिखाएं, हरा दें, गिरा दें, यही सब महाप्रभु का, तो सबको हराते रहते थे, ऐसा प्रोफाइल था। लेकिन अब महाप्रभु का उद्देश्य जो था, सब समय जब पास आ गया और धीरे धीरे पाखंडी लोग भी सब ये सब करने लगे, तो उस समय तक अब तक कुछ विशेष एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हुआ था। भी थोड़ा बहुत भक्तों से, गदाधर पंडित से मुलाकात हो गया, कुछ हुआ। तो अभी ये सब करते करते कब महाप्रभु का प्रोफाइल कब बदला, जब पिताजी का पिंड दान करने के लिए किधर गए, तो गया जाने का उनका उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? वहां ईश्वरपुरी से मुलाकात करना था उनको, है ना, और नहीं, एक चेंज, एक टर्न लेना था ना, अपना प्रोफाइल को उलटना था। अब उनका एक्टिविटी का असल समय आ गया था, तो ये उद्देश्य विचार करके महाप्रभु गया गए। तो अभी तो गया जब गए तो वहां पर चक्र तीर्थ में विष्णु का चरण कमल को दर्शन किए। वहां का ब्राह्मणों से जब सुने विष्णु का चरण कमलों का गुणगान, तो बहुत भाव विभोर हो गए, और अष्ट सात्विक विकार, है ना, ये सब उनको आने लगा। और यहां से उनका क्या हो गया, प्रोफाइल अब चेंज हो जाता है। उसके बाद वापस किधर जाएंगे, नवद्वीप। तो इसके बीच क्या क्या हो रहा है, ईश्वरपुरी से कैसे मुलाकात हुआ, ये सब मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग सुनिए। ये बैकग्राउंड था। जो मेरे को बोलना होगा वही बोलूंगा, बाकी मैं पढ़ता जाऊंगा। जय जय श्री गौर सुंदर महेश्वर, जय नित्यानंद प्रिय नित्य कलेवर, जय जय सर्व वैष्णवीर धनपान, कृपा दृष्ट कर प्रभु सर्व जीवे त्राण। आदि खंड कथा भाई सुनो सावधाने, श्री गौर सुंदर गया चलिला जेमने, हेन मत नवद्वीपे श्री वैकुंठनाथ, अध्यापक शिरोमणि रूपे करे वास। तो नवद्वीप में जब इससे पहले तक महाप्रभु रहते, अपना स्कूल खोल लिए थे, बड़े लोग पढ़ाते थे, सब लोग एज अ टीचर टीचिंग करते थे। तो टीचर लोग तो स्कॉलर हो गए, स्वाभाविक बात है। भक्ति जोग नाम होइलो सुनिते दुष्कर, मिथ्या रसे देखियो ती लोकेरो आदर। तो भक्ति वक्ति कुछ उधर चलता नहीं था, लोग जो है यही सब फालतू का इधर जो सब चर्चा किया वही सब चर्चा करते थे। भक्त सब दुख बड़ो भावे नो अंतर, चतुर्दिके पाषंड बाड़े गुरुतर, भक्ति जोग नाम हইল শুনিতে दुष्कर, मिथ्या रस देखी অতি লোকেরে আদর, ভক্ত সব দুঃখ বড় ভাবেন অন্তর, প্রভু সে আবিষ্ট হইয়াছেন অধ্যয়নে, ভক্ত সব দুঃখ পায় দেখেন আপনে, নিরবধি বৈষ্ণব সবের দুষ্ট গণে, निंदा करे बुले তাহা শুনেন আপনে। तो ये बदमाश लोग जो हैं वैष्णवों का निंदा करते थे, सब लोग को परेशान करते थे, और भक्त लोग बड़े दुखी थे कि भगवान कब कुछ करेंगे करके। तो इस प्रकार जो है महाप्रभु फिर गया जाने का प्लान बनाए, और वहां ब्राह्मणों से विष्णु का चरण कमलों का महत्व को सुने, और पुनपुना में जाके वहां स्नान किए, और वहां भी पिंडदान किए। फिर क्या नाम है, ब्रह्म कुंड में स्नान किए, वहां भी पितरों के उद्देश्य से उन्होंने तर्पण किया। और उसके बाद महाप्रभु चक्रबेड़ तीर्थ में गए, वहां श्री विष्णु के चरण कमलों का उन्होंने दर्शन किया, और ब्राह्मणों से उनके चरण कमलों का जैसे ही सुना, तुरंत उनके शरीर में शुद्ध सात्विक विकार सब प्रकाशित होने लगा। ठीक है, अब मैं यहां से पढ़ू। स्नान करी पितृदेव करिया अर्चन, गयाते प्रविष्ट हইল श्री सची नंदन, गया तीर्थ राजे प्रभु प्रविष्ट हইয়া नमस्करिलेन प्रभु श्री कर जुड़िया, ब्रह्मकुंडे आसी प्रभु करिलेन स्नान, यथोचित कइला पितृदेवेर सम्मान, तबे आइलेन चक्र बेड़ेर भितरे, पाद पद्म देखिबारे चलिला सत्तरे,
বিপ্রগণ বেড়িয়াছে শ্রীচরণ স্থান, শ্রীচরণ মালা যেন দেউল প্রমাণ, গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ বস্ত্র अलंकार কত পড়িয়াছে লেখা जोखा नहीं तार। तो चरण कमल बहुत अच्छा, चंदन गंध पुष्प सब बहुत पूजा का सामग्री से वो घिरा हुआ था, ब्राह्मण लोग उसको घेरे हुए बैठे थे। चतुर्दिके दिव्य रूप धरी विप्रगण करितेছে पाद पद्म प्रभाव वर्णन। चारों सब लोग आपस में चर्चा करें चरण कमल का क्या महात्म्य है। काशीनाथ हृदय धरिला जे चरण निरवधि लक्ष्मीर जीवन, क्या वर्णन करें। काशीनाथ कौन है? भगवान शिव। भगवान शिव इन चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करते हैं। लक्ष्मी जी जिन चरण कमलों का सेवा करती हैं, সেই এই দেখো যত ভাগ্যবন্ত জন, তিলার দেখো যে চরণ ধ্যান, বলি শিরে আবির্ভাব হইল যে চরণ, বলি শিরে আবির্ভাব হইলা যে चरण, সেই এই দেখো যত भाग्यवंत जन। तो लोग क्या कह रहे थे, ये चरण कमलों को जो शिव जी अपने हृदय में धारण करते हैं, लक्ष्मी इन्हीं चरण कमलों का सेवा करती हैं, और बलि महाराज के सर में भी यही चरण कमल थे। तो सब भाग्यवान लोगों इन चरण कमलों का दर्शन करो। लोरिस तिलार देखो जे चरण ध्यान कइल मात्र, जमतार ना হয় न अधिकार पात्र, যোগেশ্বর সবার दुर्लभ हो जे चरण, ऐसे ही देखो जो तो भाग्यवंत जन। जो कोई भी उन चरण कमलों का थोड़ा बहुत भी ध्यान करता है, वो फिर और यमराज के अधिकार क्षेत्र के वो बाहर चला जाता है। बड़े बड़े योगी भी जिन चरण कमलों को प्राप्त करना जिनके लिए दुर्लभ है, उन चरण कमलों को भाग्यवान लोगों देखो। जे चरणे भागीरथी होइला प्रकाश, निरवधि हृदय ना छाड़े जारे दास, अनंत सज्जाए अति प्रिय जे चरण, সেই এই देखो যত भाग्यवंत जन। बोल रहे हैं भागीरथी भी इन्हीं चरण कमलों से निकली हैं, और जो भक्त होते हैं वो इन चरणों को कभी छोड़ते नहीं है, दिन रात इन्हीं को हृदय में धारण करते हैं। और अनंत शेष के ऊपर भी यही चरण कमल हैं जो लेटे हुए रहते हैं। हे भाग्यवान लोगों, इन चरण कमलों का दर्शन करो। ऐसा सुन रहे थे कौन? महाप्रभु। ब्राह्मण लोग आपस में चर्चा कर रहे थे। चरण प्रभाव सुनी विप्रगण मुखे आविष्ट होइला प्रभु प्रेमानंद सुखे। ये सब सुन के महाप्रभु प्रेमाविष्ट हो गए। अश्रुधारा बहे दुई श्री पद्म नयने, लोमहर्ष कंप होइलो चरण दर्शने। उनका आंख से निरंतर अश्रुधारा बहने लगा। उनका सब क्या कहते हैं इसको, ये सब खड़े हो गए, है ना। सर्व जगतेर भाग्य प्रभु गौरचंद्र, प्रेम भक्ति प्रकाशेर करिला आरंभ। पूरे जगत के लिए जो भाग्य हैं, माने जो पूरे जगत को जो अच्छा भाग्य प्रदान करते हैं, ऐसे गौरचंद्र भगवान जो हैं अभी प्रेम भक्ति प्रकाशित करने का अपने लीला को इस प्रकार आरंभ की। पहली बारी फर्स्ट इंसिडेंट था जब महाप्रभु ऐसा एक्ट किए। अविच्छिन्न गंगा बहे प्रभुर नयने, परम अद्भुत सब देखे विप्रगणे। महाप्रभु का आंखों से ऐसी तेज धारा निकल रहा, सभी विप्र जो ब्राह्मण वहां थे सब लोग क्या कर रहे थे, उसको देख के चकित थे। दैव जोगे ईश्वर पुरी से क्षणे, आइले नो ईश्वर इच्छा से स्थाने, है ना। भगवान की इच्छा से जो है ठीक उसी समय वहां पर ईश्वर पुरी भी उपस्थित हुए। ईश्वर पुरी रे देखी श्री गौर सुंदर, नमस्करिले नोति करिया आदर। ईश्वर पुरी को देख के श्री चैतन्य महाप्रभु तुरंत उनको परम आदर से उनको प्रणाम की। अभी महाप्रभु का दीक्षा होने वाला है। ईश्वर पुरी गौर चंद्रेर देखिया, लिंगन करिले नो महाहर्ष होई। और ईश्वर पुरी भी महाप्रभु को देख के उनको क्या गले लगा ली। दोहा करो विग्रह दोहा करो प्रेम जले, सिंचित होइला प्रेमानंद कुतूहले। दोनों एक दूसरे का गले लग के रोने लगे, दोनों एक दूसरे के आंसू से गीले हो गए। प्रभु बोले गया यात्रा सफल आमार, যতক্ষণে দেখিলাম চরণ তোমার। प्रभु बोले हे प्रभु, आपका चरण कमलों को दे, आपका दर्शन करके अब मेरा गया यात्रा सफल हो गया है। कौन किसको बोला? महाप्रभु ईश्वर पुरी को बोले।
तीर्थपिंड दिले निस्तरे पितृगण जेह जारे पिंड देय तरे सेई जन तोमा देखिलेई मात्र कोटि पितृगण सेई क्षणे सर्वबंध पाए विमोचन। महाप्रभु बोले, हे प्रभु, जब किसी व्यक्ति विशेष के नाम पे जब हम पिंड दान देते हैं, जिसके नाम पे पिंड दान करते हैं, उसी का उद्धार होता है, वही उच्चतर लोकों को जाता है। लेकिन आपका दर्शन करके तो सहस्त्र बहुत सारे पितृ सब ऐसे ऐसे ही उनका उद्धार हो जाएगा, ऐसे बोले। अतएव तीर्थ नहे तुम्हारो समान तीर्थेरो परम तुमी मंगल प्रधान। उन्हें आपके समान तीर्थ अन्यत्र कहीं नहीं है, और इस तीर्थ में भी आप ही प्रधान हैं। संसार समुद्र होइते उद्धार हो मोरे एई आमी दे देह समर्पिला तुम्हारे। हो, अब चैतन्य महाप्रभु बोले, ए प्रभु, इस संसार सागर से मैं उद्धार होना चाहता हूं, इस उद्देश्य से मैं आपके चरण कमलों में अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करता हूं। अब ऐसे बोले पहली बार भगवान बोल रहे हैं, कृष्ण पाद पद्मेर अमृत रस पान हमारे कराओ तुमी यही चाहिदान। और महाप्रभु क्या बोले, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आप कृष्ण के चरण कमलों का जो अमृत रस है उसका मुझे पान कराइए, आपसे मैं केवल यही चाहता हूं। बोले न ईश्वरपुरी सुनो पंडित तुमी जे ईश्वर अंश जानी नो निश्चित जे तुम्हारो पांडित्य जे चरित्र तुम्हार से हो कि ईश्वर अंश बोई हो यार। बोल रहे हैं, अरे पंडित सुनो, मैं जानता हूं तुम ईश्वर के अंश हो और इसमें मेरे को कोई संदेह नहीं है। तुम्हारा जितना स्कॉलरशिप है, तुम जितने स्कॉलर हो और तुम्हारा जैसा चरित्र है, वो ईश्वर के अंश के अन्यथा और कुछ हो ही नहीं सकता। जेनो आजी आमी शुभ स्वप्न देखिलाम साक्षाते ताहारो फल एई पाइलाम सत्य कही पंडित तुम्हारो दर्शने परानंद सुख जेन पाई अनुक्षणे যদবধি তোমা দেখিয়াছি নদিয়ায় তদবধি চিন্তে আমার কিছু নাহি ভাই সত্য এই কহি এথে অন্য কিছু নাই कृष्ण दर्शन सुख तुम्हा देखी पाई। तो अभी बोल रहे हैं ईश्वरपुरी कि आज मैं एक सपना देखा, सपने के बारे में कुछ नहीं लिखा है। बोले आज मैं एक सपना देखा और वो तुमको देख के मेरा वो सपना क्या हो गया, साक्षात हो गया, और तुम्हारा दर्शन करके मेरे को हर क्षण परम आनंद का अनुभूति होता है। जब से मैं तुमको नदिया में देखा हूं तब से मेरे हृदय में तुम्हारा दर्शन के अलावा और कुछ देखने का इच्छा होता ही नहीं है। मैं सत्य कह रहा हूं, ये मैं झूठ बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल सत्य बात है, ऐसी बनावटी बात नहीं है कि तुमको देख के मुझे कृष्ण के दर्शन का सुख मिलता है। कौन किसको बोला? हाँ। सुनी प्रिय ईश्वर पुरीर सत्य वाक्य हासिया बोले न प्रभु मोर बड़ भाग्य। तो ईश्वर महाप्रभु बोले, ऐसे सुन के बोले, हाँ ये मेरा बहुत भाग्य है। क्या भाग्य? यही मत कत आर कौतुक संभाष जत हईल ताहा बर्णिबेन वेद व्यास। तबे प्रभु तान स्थाने अनुमति लइया तीर्थ श्राद्ध करिबारे बसिल आसिया फल्गु तीर्थे करिबा लुकारो पिंडदान तबे गेला गिरी श्रृंगे प्रेतो गया स्थान। तो फिर वो दोनों के बीच में बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ, उसको मैं नहीं बोल सकता, वो वेद व्यास का काम है उसको लिखना, इससे बोल दिए वृंदावन दास ठाकुर। उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, उसको वेद व्यास लिखेंगे, क्या बोले हम लोग आपस में। और उसके बाद महाप्रभु जो है ईश्वरपुरी से अनुमति लिए, फिर क्या किए, तीर्थ श्राद्ध करिबारे बसिला, फिर श्राद्ध करने के लिए बैठ गए हैं। फिर फल्गु तीर्थ में बालू का पिंडदान किए और फिर श्रृंगी गिरी श्रृंगे प्रेत गया में गए, किसी पहाड़ की ऊंचाई पे गिरी श्रृंगे माने पहाड़ की और ऊपर पे है वो स्थान पे प्रेत गया, वहां गए। प्रेत गया श्राद्ध करी श्री सची नंदन दक्षिणाए वाक्य तुशिलेनो विप्रगण। और प्रेत गया में जो है उनका सब श्राद्ध किए महाप्रभु। फिर क्या किए, ब्राह्मणों को दान में क्या दिए, अच्छा वचन, कुछ अच्छा हरि कथा सुनाए या कुछ उपदेश दिए, इस प्रकार से उनको दान से संतुष्ट किया। तो अबे
उद्धारिया पितृगण সম্পদ সপ্তর্পিয়া দক্ষিণ মানসে চলিলেন হর্ষ হইয়া, তবে চলিলেন प्रभु श्री राम गयाय, राम अवतारे श्राद्ध करिला जथाय। फिर वो राम गया में गए जहाँ रामचंद्र श्राद्ध किए थे, इस प्रकार और कहीं कहीं गए। और एहो अवतारे से स्थान श्राद्ध करी जत युधिष्ठिर गया गेला गौर हरि। उसके बाद युधिष्ठिर गया में गए जहाँ पे युधिष्ठिर जी पिंडदान किए थे, वहां भी। चतुर्दिगे प्रभुर बेड़िया विप्रगण श्राद्ध करायन सबे पढ़ानो वचन। तो कहीं भी जाते हैं पंडित लोग घेर लेते हैं, हरा करा मंत्र पढ़ने लगते हैं, तो उनको भी घेर ली सब पंडित लोग, उनको श्राद्ध कराने लगे। उनसे दक्षिणा कहाँ मिलेगा? लेकिन श्राद्ध करी प्रभु पिंड फेले जेई जले, बयाली ब्राह्मण धरी धरी गिले। देखिया हास्यने प्रभु श्री सच्चिनंदन, সেই সব विप्र যত खंडिल बंधन। उसमें से कई लोग समझ गए थे साक्षात भगवान है। तो महाप्रभु जब ऐसे तर्पण के जल ऐसे डालते थे तो लोग अपने हाथ में लेके पी लेते थे। तो जो जो ब्राह्मण ऐसे करके पी लिया, उनका सारा बंधन क्या हो गया? नष्ट हो गया। उत्तर मानसे प्रभु पिंडदान करी, भीम गया करिलेन गौरांग श्रीहरि। शिर गया ब्रह्म गया आदि যত আছে, सब करी षोडश गयाय गेला पाछे। षोडश गयाय प्रभु षोडशी करिया, सबारे दिलेन पिंड श्रद्धा युक्त होइया। तो 16 गया है, 16 अलग अलग जगह, हर जगह जाके महाप्रभु पिंडदान किए। इस प्रकार तबे महाप्रभु ब्रह्म कुंडे करी स्नान, गया शिरे आशी करिलेन पिंडदान। फिर ब्रह्म कुंड में आके स्नान किए, फिर वहां भी पिंडदान किए। दिव्य माला चंदन श्री हस्ते प्रभु लैया, विष्णु पद चिन्ह पूजी लेनो हर्ष होइया। फिर हाथ में माला चंदन ये सब अपने हाथ में लेके विष्णु चरण चिन्ह को जो है भगवान उसको क्या किए? पूजा किए। ही मत सर्वस्थाने श्रद्धा दी करिया, बासाय चलिला विप्रगण संतोषिया। फिर अपना जहां रुके थे उस तरफ महाप्रभु चले गए, जहां भी रुके थे। हो गया पिंडदान, क्या हो गया? हो गया। अभी घर चले आए। अभी क्या करेंगे? अभी कुकिंग करेंगे। सुबह से फास्टिंग है ना, इसे फास्टिंग में किया जाता है। तो महाप्रभु आए घर में, फिर कुकिंग करने लगे। ये जिस समय वो भोजन बना रहे थे, उसी समय ठीक ईश्वरपुरी भी वहां उपस्थित हो गए। ईश्वरपुरी आके बोले, आज मैं बहुत अच्छे समय पे आया। हाँ, ये तो सत्य बात है, अच्छे समय पे आया। मैं पढ़ देता हूँ एग्जैक्ट। हासिया बोले न पुरी सुनो हो पंडित, भालो ही समय होइलाम उपनीत। बोले हे पंडित सुनो, आज मैं बड़े अच्छे समय पे आया, खाने के समय। प्रभु बोले जबे होइलो तुम्हारे उदय, यही अन्न भिक्षा जी करो महाशय। बोले आज जब आ ही गए तो ये जो मैं अन्न बनाया हूं, इसको आप भिक्षा के रूप में स्वीकार कर लो, इसको भिक्षा के रूप में स्वीकार कर खा लो। तो ईश्वरपुरी बोलते हैं नहीं नहीं, मैं पूरा कैसे खाऊंगा, तुम क्या खाओगे? तुम खाओ आधा, इसको ऐसे करो, इसको आधा आधा कर लेते, दोनों खा लेते। तो महाप्रभु बोले नहीं नहीं, यहाँ जब आए हो मेरा आपसे बार बार रिक्वेस्ट है, आप पूरा खा लो, मैं अपने लिए फिर बनाऊंगा। वो बोले नहीं, इसको बोले नहीं मैं बनाऊंगा, खाओ। ऐसे करके जो है महाप्रभु क्या करने लगे, अंदर बोले थोड़ा किचन की तरफ गए, अपना भी कुछ तैयारी करने, और फिर आ गए ईश्वरपुरी को परोसने लगे खाने। और जब महाप्रभु इधर ईश्वरपुरी को खिला रहे थे, ठीक उसी समय भाग्य की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी इस अवसर का लाभ उठा के वो आ गई किचन में, और महाप्रभु के लिए पूरा कुकिंग करके वो चली गई। तो उधर ईश्वरपुरी को खिला रहे थे, इधर लक्ष्मी जी आई और चैतन्य महाप्रभु के लिए प्रसाद बना के चली गई। तो इस प्रकार उनको अपने हाथ से उन्होंने खिलाया, बड़े सुखी हुए। और फिर क्या हुआ, ईश्वरपुरी संगे प्रभुर भोजन, यहाँ श्रवण मिले कृष्ण प्रेमोधन। जो इस वृत्तांत को सुनता है कि ईश्वरपुरी के लिए महाप्रभु भोजन बनाए थे, इससे पहले सुने थे आप लोग। ईश्वरपुरी भोजन बनाए, उनको खिलाए, तो शिक्षा है गुरु को सेवा करें, है ना, गुरु को सेवा करें। में दीक्षा लेंगे अभी थोड़ा देर बाद। तो उनको खिलाए, और इसको जो सुनता है उसको कृष्ण प्रेम रूपी धन का प्राप्ति होता है। ऐसा वरदान कौन दिए? वृंदावन दास ठाकुर।
তবে প্রভু ঈশ্বর পুরীর সর্বাঙ্গে আপনে শ্রীহস্তে लेपिलेनो दिव्य गंधे। तो फिर ईश्वरपुरी को पूरा शरीर को जो है महाप्रभु अपने हाथ से कोई दिव्य गंध ले किए। अब वो चंदन था कि तेल था इसका तो वर्णन नहीं है, कोई सुगंधी था, उसको अपने हाथ से ईश्वरपुरी के शरीर में लगा दिया। তাহা বর্ণিবার কোন জনশক্তি ধরে আপনে ঈশ্বর नहीं যত প্রীত ঈশ্বরের ঈশ্বর পুরী রে তাহা বর্ণিবার কোন জনশক্তি ধরে। जो स्वयं ईश्वर जो है ईश्वरपुरी को कितना प्रेम कर रहे हैं इसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। अपने ईश्वर श्री चैतन्य भगवान देखिलेन ईश्वर पुरीर जन्म स्थान। और महाप्रभु जो है ईश्वरपुरी का जन्म स्थान को भी देखे थे, कुमारहट बंगाल में। कुमारहट में उनका जन्म स्थान था। महाप्रभु वहां नमस्कार किए और जहाँ ईश्वरपुरी का आविर्भूत हुए वहां महाप्रभु रोए और सोचे अब ईश्वरपुरी के बिना मेरे को और कुछ भी नहीं चाहिए, है ना। और वहां का मिट्टी को अपना झोली में बांध लिए और उसको हमेशा रखे रहते थे अपने पास। प्रभु बोले ईश्वरपुरी रो जन्म स्थान जे मृत्तिका हमारो जीवन प्राण धन। तो बोल रहे हैं ईश्वरपुरी का जन्म स्थान का मिट्टी जो है यही मेरा जीवन है, प्राण है और धन है। गुरु का जन्म स्थान का गुरु किए रिक्वेस्ट किए भी तो ईश्वरपुरी दीक्षा दिए नहीं। है नो ईश्वरेरो प्रीत ईश्वरपुरी रे भक्ति। बता रहे हैं कि कितना प्रेम करते थे ईश्वरपुरी को, और जब उनको देख लिए तो उनको कितना प्रेम से खिलाए होंगे। इससे समझ सकते हैं कि उनका जन्म स्थान का मिट्टी को हमेशा एक झोली में बांध के अपने साथ रखते थे। अब वो साक्षात मिल गए, उनको प्रेम से भोजन कराए तो कितना प्रेम से कराए होंगे, उसके लिए वृत्तांत को बताए। प्रभु बोले गया करिते जे आइला सत्य हইল ईश्वरपुरीर देखिलाम। আর দিনে নিভৃতে ईश्वरपुरी स्थाने मंत्र दीक्षा चाहिलेन मधुर वचने। फिर और एक दूसरे दिन जो है ईश्वरपुरी जहाँ रहते थे वहां गए और उनसे मंत्र दीक्षा मांगे। कौन मांगा? चैतन्य महाप्रभु मांगे। पुरी बोले मंत्र बा बोलिया कौन कथा प्राण आमी दीते पारी तुम्हारे सर्वथा। बोले तुम मंत्र क्या, तुम जान भी मांग लोगे तो भी दे दूंगा। मंत्र मांग रहे तो देना ही है, लेकिन तुम जान भी मांगोगे तो भी दे दूंगा। ऐसे बोल रहे, कितना अच्छा। तबे तान स्थाने शिक्षा गुरु नारायण करिलेन दशाक्षर मंत्रेर ग्रहण। तो उस समय महाप्रभु जो है दशाक्षर मंत्र जो है स्वीकार किए। किनसे? ईश्वरपुरी से। तबे प्रभु प्रदक्षिण करिया पुरी रे प्रभु बोले देहो आमी दिलाम तुम्हारे। तो उस समय महाप्रभु जो है ईश्वरपुरी की प्रदक्षिणा किए और बोले आज से ये शरीर आपका है। आपको दे दिया ये शरीर, आज से शरीर में आपको दे दिया, ऐसे बोलिए। हेन शुभ दृष्टि तुमी करो हो हमारे जेनो आमी भाषी कृष्ण प्रेमोर सागरे। आप मेरे ऊपर ऐसी शुभ दृष्टि, ऐसी कृपा दृष्टि कीजिए कि मैं हमेशा कृष्ण प्रेम के सागर में तैरता रहूं। सुनिया प्रभुर वाक्य श्री ईश्वरपुरी प्रभुरे दिलेनो आलिंगन वक्ष धरी। ऐसा सुन के ईश्वरपुरी ने महाप्रभु को आलिंगन किया। दोहारो नयन जले दोहारो शरीर सिंचित होइला प्रेमे केहो नहे स्थिर। दोनों एक दूसरे को गले लगा के रोने लगे, दोनों एक दूसरे के आंसू से भीग गए और दोनों ही अस्थिर हो गए कृष्ण प्रेम में। हेनो मते ईश्वरपुरी रे कृपा करी कत दिन गया ए रहिला गौर हरि। तो उस समय ईश्वरपुरी को ऐसे दीक्षा ये लिए, लेकिन कृपा ईश्वरपुरी को मिला। तो ऐसे ईश्वरपुरी को कृपा करके महाप्रभु फिर कुछ दिन गया में रहे। कहाँ रहे? तो ऐसे महाप्रभु रहते थे। चलो पढ़ ही देता हूँ सब, आप लोग ध्यान से सुनो। नींद तो आना नहीं चाहिए, आने से भगा देना। आत्मप्रकाशेरो आशी होइल समय दिने दिने बाड़े प्रेम भक्तिर विजय। महाप्रभु मैं ईश्वर हूँ ऐसी बात को भी प्रकाशित करने वाले हैं, तो धीरे धीरे अपना सब प्रेम भक्ति का लक्षण सब दिखाने लगे। एक दिन महाप्रभु बसिया निभृते निज इष्ट मंत्र ध्यान करी लागिला करिते। एक दिन महाप्रभु ऐसे एकांत में बैठे हुए थे और अपने इष्ट मंत्र को ध्यान कर रहे थे।
ध्यानानंदे महाप्रभु बाह्य प्रकाशिया करिते लागिला प्रभु रोदन करिया। तो ध्यान जब बहुत एब्जॉर्ब हो गए तो जोर जोर से रोने लगे, अचानक जोर जोर से रोने लगे। क्या बोले, हे कृष्ण, हे मेरे पति, हे मेरे जीवन श्री हरि, आप मुझे दर्शन देके आप मेरे प्राणों को चोरी करके किधर चले गए। पाई न ईश्वर कृष्ण रे बाप रे मोर जीवन श्री हरि, कोन दिक गेला मोर प्राण करी चोरी। पाई न ईश्वर मोर कोन दिक गेला, श्लोक पढ़ी प्रभु कांदिते लागिला। कोई श्लोक पढ़े कि कृष्ण मुझे छोड़ के कहाँ चले गए, सब पढ़ के क्या रोने लगे। कौन? चैतन्य महाप्रभु। प्रेम भक्ति रसे मग्न होइला ईश्वर, सकल श्री अंग होइल धुलाय धूसर। तो ऐसे फिर लोटपोट होने लगे जमीन में, पूरा शरीर जो है धूल से धूल धूल हो गया। आर्तनाद करी प्रभु डाकी उच्च स्वरे, कोथा गेलो बाप कृष्ण छाड़िया मोहरे। तो ऐसे भगवान जोर जोर से रोने लगे और कहने लगे, हे कृष्ण, हे मेरे पिता, आप कहाँ चले गए मुझे छोड़ के। ऐसा जोर जोर से रोने लगे, उच्च स्वर में, धीरे धीरे नहीं, जोर जोर से रोने लगे। जे प्रभु आछिला अति परम गंभीर, से प्रभु होइला प्रेमे परम अस्थिर। जो प्रभु अब तक बहुत गंभीर थे, सीरियस स्कॉलर, नवद्वीप का पंडित थे, निमाई पंडित थे, अब वो परम अस्थिर हो गए। जो परम धीर थे अभी क्या हो गए, परम अस्थिर हो गए। गोड़ा गोड़ी जायन कांदेन उच्च स्वरे, भासिले निज भक्ति विरह सागरे। तो लोटपोट होने लगी जमीन में, रो रो के जोर जोर से रोने लगे और अपने भक्ति, और जो ये अपना भक्ति का विरह सागर है उसमें खुद तैरने लगे, डूबे नहीं, तैरने लगे। सुस्त करी लेनो आशी अशेष जतने प्रभु बोले, তোমরা সকলে যাও घर नहीं कहा रे, तबे कतक्षणे आसी सर्वशिष्यगण, सुस्थ करिलेनो आसी अशेष चेतन। तो उस समय महाप्रभु के बहुत सारे शिष्य लोग आ गए और उनको नॉर्मल की। अब फिर महाप्रभु क्या बोले, प्रभु बोले তোমরা সকলে जाओ घरे, मुई आर ना जाई मुई संसार भीतर। शिष्य लोग को बोले, जाओ तुम लोग सब अब घर चले जाओ, अब मैं दोबारा संसार में नहीं जाऊंगा, अब दोबारा मैं घर नहीं जाऊंगा। अभी किधर जाएंगे, मथुरा जाएंगे। मथुरा देखीते मुई चलिल मु सर्वथा, प्राणनाथ मोर कृष्ण चंद्र मऊ जथा। बोल रहे हैं अब मैं मथुरा की ओर चला जाऊंगा, जहां मेरे प्राणनाथ कृष्ण जो हैं रहेंगे। शिष्य लोग को बोले, तुम लोग जाओ मथुरा में, जहां मेरे प्राणनाथ कृष्ण रहते हैं मैं वहीं जाऊंगा, तुम लोग जाओ। नाना रूपे सर्व शिष्य गण प्रभु दिया, स्थिर करी राखिलेन सबाई मिलिए। सब शिष्य को समझाए, जाओ तुम लोग जाओ, मेरे को छोड़ दो अकेला। ऐसा करके भक्ति रसे मग्न हुई वैकुंठेर पति, चिंते चित्ते बाक्य व्यस्त ना पाए नो रहिबे न कति। कहारे ना बोली प्रभु कत रात्रि शेषे, मथुरा के चलिलेन प्रेम भक्ति प्रेमेरो आवेशे। तो लोग मान ही नहीं रहते, उल्टा महाप्रभु को समझा रहे थे। तो महाप्रभु ओवरनाइट रात को जो है बीच में उठ के चले गए, किधर, ऑन द वे टू मथुरा। मथुरा चले गए और कृष्ण रे बाप रे मोर पाई मुको थाए, यही मत बोलिया जाए नो गौर राय। तो इस प्रकार, हे कृष्ण, हे मेरे पिता, मैं आपको कहाँ प्राप्त करूंगा, आप मुझे दर्शन दीजिए, ऐसे बोल के जाने लगे। तो कितना दूर जाए तो अचानक आकाशवाणी हुआ, महाप्रभु अभी मथुरा जाने का समय नहीं है, अभी जिस उद्देश्य के लिए आप आए थे वो सब काम कीजिए। अभी भक्त हो गए ना, तो अभी ऐसा बुद्धि नहीं रहा। तो ऊपर से अलग से भी इंस्ट्रक्शन जरूरी है। हाँ, अभी स्वयं भगवान है लेकिन अब भक्त बन गए ना। जैसे गोपी लोग को कोई सुध बुध नहीं, कुछ नहीं, पगली का। तो ये वास्तव में भगवान का बहुत अच्छा ये है। तो वास्तव में ऐसे ही लोग, जो लोग ऐसे रहते हैं, वही भगवान का भक्ति का, मैंने ब्रजवासी होने का अधिकारी है। वहां रहने अनकॉन्शियस अनकॉन्शियस रहना पड़ेगा इधर, केवल कृष्ण कॉन्शियस। तो कितना दूर जो है महाप्रभु जाते हैं, तो
ठीक है पढ़ देता हूँ, नहीं बोल देता हूँ, कितना तो छूट जाएगा, बहुत कुछ पढ़ने अभी इतना। फिर दूसरा खान प्रसाद के बाद इसको पढ़ना जरूरी है, नहीं तो वहां जाके सुनाएंगे क्या। तो माने ये भी सीन चेंज हो रहा है। इसके बाद जब आके मिलेंगे तब अभी इम्पोर्टेंट लीला, बाल्य लीला हुआ, उसके बाद ये टर्निंग आया, और उसके बाद अभी इससे सब नित्यानंद प्रभु से मुलाकात, श्रीवास पंडित के आंगन में भी कुछ प्रोग्राम स्टार्ट नहीं हुआ है अब तक, अब कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है। महाप्रभु वहां से आएंगे तो सब प्रोग्राम चालू होगा अभी, है ना। तो आकाशवाणी होता है, महाप्रभु अभी नहीं, अभी तो जिस उद्देश्य के लिए आए थे, ये भक्ति को प्रचार करने के लिए, सबको प्रेम बांटने के लिए उद्देश्य है। तो फिर महाप्रभु आए, फिर किधर चले गए, वापस नवद्वीप गए। नवद्वीप गए, अध्यापक थे, पढ़ाते थे, अब स्कूल गए, पढ़ाने लगे सब, अब यही सब बोलने लगे, माने व्याकरण की जगह सब वही कृष्ण का कथा ये वो, और सब लोग फिर बोले अरे सब कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब क्या पढ़ा रहे हैं, अचानक क्या हो गया। वो लोग कुछ व्याकरण कुछ समझ में नहीं आ रहा, हर जगह कृष्ण ये है वो है फलाना से, अब कृष्ण कथा सुना रहे हैं। तो वो लोग शिष्य लोग सब चले गए गंगादास पंडित के पास, बोले सर को पता नहीं क्या हो गया, सब उठपटांग क्या क्या पढ़ा रहे हैं, सब हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो गंगादास पंडित आए वापस महाप्रभु के पास, बोले तुम सब क्या पढ़ा रहे हो। बोले क्या पढ़ाना, सब सही पढ़ा रहे हो, सब कृष्ण है। तो अगले दिन फिर धातु पढ़ाना चालू किए, धातु पढ़ाना चालू किए। धातु का डेफिनेशन इस प्रकार दी, धातु जो है भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है। और ऐसे बोल के अपना चालू किए कार्यक्रम आगे बोलना। तो शिष्य लोग फिर बोले, फिर वैसे बोला देखो मैं सब नहीं पढ़ा सकता, फिर रोने लगे, देखो सब कुछ कृष्ण है, अब तुम लोग भी कृष्ण का नाम जप करो, भजन करो, अब मैं और नहीं पढ़ा पाऊंगा तुम लोग को दूसरा कुछ, तुम लोग जाओ दूसरा टीचर लोग को देख लो, मैं और नहीं पढ़ा, मैं यही मेरे सब नहीं ये सब पढ़ाना लिखा, तुम लोग जाओ दूसरा स्कूल में दूसरा टीचर के पास पढ़ो, अब मेरा तो सब यही है मेरे पास, तुम लोग भी भजन करो मेरा। तो सब बोल दिए, लेकिन कोई शिष्य गया नहीं, सब उनके साथ हो लिए और उन्हीं लोग को लेके फिर संकीर्तन स्टार्ट किया। उन्हीं लोग को लेके संकीर्तन स्टार्ट किया।